एकादशी वो ही मानी जाती है और दो 10वीं से लगी हुई है एकादशी वो नहीं मानी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एकादशी का व्रत रहे, सभी संतों को निमंत्रण दिया, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। अब द्वादशी वाले दिन, पहले दिन तो फलाहार होता है, दूसरे दिन भोजन कराए थे। उसी समय पर दुर्वासा ऋषि आगे उधर से घूमते घूमते प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। बोले प्रभु आप पहले भोजन कर लीजिए। बोले हम तो अभी स्नान करेंगे। तो भाई स्नान करने के लिए चले गए। अब स्नान करने के लिए चले गए तो कोई पता नहीं आधा घंटा में लौटे या 1 घंटा में लौटे। क्यों? क्योंकि पहले समरसेबल तो नहीं थे, टंकी तो नहीं थी, तो घर में स्नान कर लेते। कहाँ जाना पड़ता है? सरोवर में, झील में, नदियों में। तो वहां से स्नान करके कितनी देर में लौटे कोई पता नहीं। चले गए और जब स्नान करने के लिए चले गए तो जो संत महात्मा और बैठे थे वो कहने लगे प्रभु ऐसा है कि आप थोड़ा आचमन कर लो, क्योंकि अगर एकादशी जल्दी संपूर्ण होती है, द्वादशी लग जाती है और द्वादशी के बाद में अगर ऐसा लगता है कि 13 भी लग जाएगी तो द्वादशी में थोड़ा सा जलपान जरूर कर लेना चाहिए। कभी कभी द्वादशी कम रहती है ना, द्वादशी, एकादशी तो खत्म। आज तो ऐसा है कि आज सवेरे लग गई द्वादशी और थी एकादशी थोड़ी सी, सूरज निकलने के बाद में चाहे 1 मिनट की हो, आधा घंटा की हो, वही एकादशी मानी जाएगी। और द्वादशी पूरे दिन हो गई। अब तीसरे दिन यानी वो पूरा दिन गया, एकादशी वाले दिन ही द्वादशी लग गई। अब द्वादशी अगले दिन क्या होगा? द्वादशी है नहीं, थोड़ी बहुत है बस, तो वो द्वादशी मानी जाएगी। लेकिन त्रयोदश लग जाए उसमें तो उससे पहले क्या होता है कि थोड़ा आचरण करना पड़ता है, झूठा पाओ। तो सब ऋषि मुनि कहने लगे, महात्मा सत्य कहने लगे, आचार्य कहने लगे भाई आप आचमन कर लो, नहीं तो त्रयोदशी लग जाएगी, और त्रयोदशी लग जाएगी तो आपका व्रत किया हुआ फिर कैसे पूर्ण होगा। 60,000 गाय ब्राह्मणों को दान करिए। बोले कि अभी तो दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, मैं उनको और भोजन करा दूं तभी मैं झूठा पाँव कर लूंगा। अरे नहीं, आपका व्रत बेकार हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने जब प्रार्थना करी तो उन्होंने केवल पंचामृत समझते हो? पंचामृत में कितनी चीज डाली जाती है? 5। कौन कौन सी? दूध, दही, शहद और घी। दूध, दही, शहद, घी और बूरा, गंगाजल। गंगाजल क्यों डालते हैं? पवित्र करने के लिए। तुलसी दल क्यों डालते हैं? भोग लगाने के लिए। मेवा क्यों डालते हैं? जीव का स्वाद बनाने के लिए। पंचामृत की केवल 5 ही चीज है, दूध, दही, शहद, घी और बूरा। कभी कभी पंडित जी कथा करने के लिए आए तो मैया से पूछे, मैया पंचामृत बनेगा कहाँ बनेगा? कछु डाल देना, बन गए। 5 चीज डालते हैं कि मैं सब डालता हूँ, सब। जब उनसे पूछी जाए कि घी डाल दो, घी ना डालो तो फिर क्या डाल दो? तो घी का ध्यान रखा करो, घी भी पड़ता है। वो गिन लेती है, मेवा डालते हैं, पत्ता डालते हैं, ऐसे नहीं गिनाया। पंचामृत उन्होंने आचमन किया। आचमन इतने देर में जैसे आचमन करने वाले थे तो दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा जब तुमने हमें भोजन नहीं कराया तो निमंत्रण क्यों दिया? अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब तो दुर्वासा ऋषि श्राप देने के लिए तैयार। अब तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि आगे आए, भोजन कराया नहीं, गुस्सा में लाल हो गए। अब उन्होंने एक कृत्या नाम की राक्षसी को पैदा कर दिया। पहले बंदूक वगैरह नहीं चलती थी, महात्माओं के पास आज भी शक्ति है, ऐसे ऐसे शक्ति है। एक बार हमने देखा, एक उसमें देखना मोबाइल पर, एक पंडित जी, नाम क्या था भूल गए, कैलाश पंडित जी, हरिद्वार में जो यज्ञ किया था। हाँ, कैलाश चंद्र। हाँ, तो इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे महात्मा आज भी हैं। प्रबल जी महाराज और प्रखर जी महाराज आज भी हैं। अगर आपने ऐसे कर दिया ना तो वो जो आप कहोगे वही ला के देते हैं। आज भी महात्मा है ऐसे, हमने भी देखा है और ये पंडित जी ने भी देखा है। हरिद्वार में उन्होंने देखा था, हमने कासगंज में देखा था। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ और यज्ञ चल रहा था तो एक बड़ा यज्ञ कुंड बनाया जाता है, छोटे छोटे यज्ञ कराए जाते हैं। तो बड़े बड़े संतों को वहां निमंत्रण दिया जाता है, प्रबल जी, प्रखर जी और कैलाश जी और बहुत सारे महात्मा संत आते हैं। तो एक को नियुक्त किया जाता है वहां पर। तो उन्होंने मालूम है
बिना लकड़ी बिना माचिस के बिना है ना उसके अग्नि के